तो सबसे पहले सभी सुनने और देखने वालों को सभी को बार बार प्रणाम। तो जो गुरु महाराज की कृपा से हमारे को जो जीवन दर्शन हुआ है, उस जीवन के दर्शन में हमारे को जो चीज़ें निष्कर्ष के बाद निकल के आई, उनके बारे में हम बातें करते रहते हैं। तो आज हम बात करते हैं कंजूसी के ऊपर कि कंजूसी क्या चीज़ होती है। दुनिया में बहुत सारे लोग कमाते हैं या 2 नंबर से पैसा कमा लेते हैं या किसी भी अन्य तरीके से उनके पास कुछ भी चीज़ होती है तो वो खुद भी प्रयोग नहीं करना चाहते। कुछ कंजूस ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं देते, स्वयं अपने ऊपर अपना काम चलाते हैं। कुछ कंजूस ऐसे होते हैं जो अपने लिए भी उसका सही प्रयोग नहीं कर पाते, कमा कमा के रखते रहते हैं। वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आती है वो एक सांस की तरह, जैसे हमारे अंदर प्राण की गति चल रही है, श्वास की, अंदर जाएगी और बाहर आएगी। तो कोई भी चीज़ आती है तो उसका नियम भी जाने का है, और सांस अंदर आराम से जाता रहे आता रहे तो इसका नाम है सुखमय जीवन, स्वस्थ। तो इस स्वास्थ्य को वो ख़राब कर लेते हैं ऐसे लोग कि जो आ तो जाती है चीज़ लेकिन उसको बाहर नहीं जाने देती। तो इससे क्या है कि जीवन एक गाड़ी है और गाड़ी का काम है चलना, यानी चलती का नाम गाड़ी। अब चलेगी जब इंजन में, गाड़ी में इंजन होता है, इंजन में एक पिस्टन होता है और पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में हर चीज़ का यही सिस्टम है। पैसा आएगा जाएगा, सांस आएगा जाएगा, हमारे शरीर में खून एक ब्लड की स्पीड है तो वो अप डाउन होती रहती है। तो इसलिए हम खाना खाते हैं, उसमें से 2% ही ऐसा रस बन पाता है जिससे खून बनता है, यानी शरीर की ऊर्जा मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। बाकी तो 98%, 98% तो गंद ही है, टट्टी पेशाब, वो बाहर फेंक देता। हमारे शरीर एक ऐसी मशीन है, ऐसी कमाल की मशीन है कि जो रस को निकाल लेती है, काम की चीज़ को, बाकी को फेंक देती है। लेकिन हमारी बुद्धि भी ऐसी ही चीज़ है, लेकिन हम उसका प्रयोग किस ढंग से करते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर आधारित है, हम उसका किस ढंग से प्रयोग करते हैं। इसलिए हम अगर चाहें कि खाना, बहुत बढ़िया खाना खाया हमने, अच्छे से अच्छा खाया है, क्या वो हम सभी अंदर रख लेंगे? नहीं रखेंगे ना। उसमें से भी भले ही वो ऐसा खाना है, चाहे काजू बादाम खा लो, चाहे आप घी खा लो, चाहे दूध पी लो, कितना ही हिसाब बढ़िया चीज़ खा लो, लेकिन उसमें से भी पूरा का पूरा अंदर नहीं रहने का, उसमें भी गंध की मिलावट है। रस और गंध हर चीज़ में हर जगह मिले हुए हैं, क्योंकि ज्वाइंट में चीज़ है ये सृष्टि, ये दुनिया ज्वाइंट में चलती है, जोड़े में, हर चीज़ का जोड़ा है। तो इसलिए आने जाने का भी जोड़ा है, कमाने का और प्रयोग करने का भी है। जब आमदनी है तो उसके साथ में खर्च भी है। अगर एक जगह से हम गड्ढा खोद देंगे तो हमारा काम तो गड्ढा खोदना है ना, दूसरा काम उसके साथ में ऑटोमेटिक हो जाएगा, उस मिट्टी को जहाँ डालेंगे वो टीला बन जाएगा। तो आमदनी है तो उसके साथ में खर्च भी है, लेकिन हम इस नियम को भूल जाते हैं। तो इसलिए अंदर रखना चाहें, खाने के अंदर क्या होता है, एक पानी होता है, जल तत्व होता है, एक वायु तत्व होता है जिससे गैस बन के निकल जाती है। अगर हम चाहें कि सारे खाने को अंदर रख लें, सारी गैस को भी अंदर रख लें, और मिट्टी तत्व यानी कि लैट्रिन होती है, तो मिट्टी तत्व भी होता है, उसमें वायु तत्व भी होता है, जल तत्व भी होता है, अग्नि यानी ऊर्जा। हम डकार के जरिए, वो ज़्यादा गर्मी होती है, जो मतलब ज़्यादा खराब गैस होती है, वो ज़्यादा गर्मी, उसको हम डकार के जरिए बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे शरीर में अनफिट है, और नीचे से गैस खारिज हो जाती है। लेकिन जितनी गैस खारिज हो, जितनी गैस जमा हो साथ साथ, और उसी द्वार से निकल जाए जो हमारा द्वार गैस निकलने का बना है, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं,
हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। और अगर वो गैस समय पर जितनी बनती है साथ साथ ना निकले और उसी द्वार से ना निकले तो वो दूसरे रास्ता अपनाएगी। तो दूसरे रास्ते से नाक से निकलेगी, जुकाम हो जाएगा। मुंह से आएगी तो मुंह आ जाएगा या मुंह में छाले पड़ जाएंगे, गले हो जाएंगे, गले में फुलके हो जाएंगे। कानों से निकलेगी, कान बहने लग जाएंगे। आँखों से निकलेगी, आँख दुखनी आ जाएंगी। या दिमाग में चढ़ गई गैस तो हम सिर में दर्द होने लगेगा। हार्ट की तरफ चलेगी, हार्ट में दर्द होने लग जाएगा। फेफड़े में चलेगी, फेफड़े को भी खराब कर देगी। इसी तरह हमारे अंदर जितनी गैस बनती है उसी को, और जितना मल बनता है, गंद बनता है, उसको जब उसकी ज़रूरत होती है निकालने की तो निकाल देते हैं। अगर उसी को रोकना चाहें तो वो प्रदूषण करेगी, और साथ साथ निकलती रहे तो आराम रहेगा। इसलिए स्वस्थ जीवन उसी का नाम है। जैसे हमारा शरीर स्वस्थ तभी रहता है जब ऑटोमेटिक ढंग से जितना जिस चीज़ का सिस्टम बाहर जाने का है उसको जाने दो, और जितना अंदर जिससे हमारा शरीर चलता है, ऊर्जा से, एनर्जी से, पावर से, शक्ति से, उसको रख लो। लेकिन कंजूस लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास उसको बिल्कुल किसी को ना दे या खुद भी यूज़ ना करें, तो उसको अपना पास रखना चाहते हैं। उससे इस तरह से नुकसान बढ़ जाता है। और वो जैसे हम अपने घर में कूड़ा करकट नहीं बिखेरते, फिर भी हम रोज़ाना झाड़ू लगाते हैं। अपने कपड़ों को मैला कोई नहीं करता, फिर भी मैले हो जाते, फिर भी धोते। अपने शरीर में कोई मैल नहीं लगाता, फिर भी मैला हो जाता, फिर भी नहाते। यानी हर तरह से हम फिर भी सफाई करते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर दबाव है उन चीज़ों का। लैट्रिन बाथरूम करते हैं या कपड़े धोते हैं या शरीर को हम नहाते हैं या कुरला दातुन करते हैं, हाथ धोते हैं, बर्तन को साफ रख दो साफ करके, और सुबह आप देखोगे तो उस पर भी छोटी मोटी धूल जम जाती है, इसलिए उसको भी साफ करते हैं। ये नहीं है कि हम क्यों करते हैं, बात यह है कि जो चीज़ साफ है उसको मैली होने का नियम है, जो मैली है तो उसको साफ करने का हमारा नियम। इसलिए हमारे पास कमाई होती, हम यूज नहीं करते। एग्जाम्पल है कि एक लड़का यूपी से, पीछे अखबार में खबर आई थी कि उसने वो मेडिकल में ड्यूटी करता था, सरकारी नौकरी, और उसकी माँ एक बूढ़ी माँ, उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, और एक उसकी बहन अनमैरिड, और एक उसकी माँ जो बुढ़ापे की पेंशन लेती थी। बुढ़ापे की पेंशन के सारे वो गुजारा करता था लड़का, सारा घर का खर्च बुढ़ापे की पेंशन उसकी माँ चलाती थी। और वो लड़का 1 रुपया भी अपना सब कुछ जमा करता था, जितनी तनख्वाह थी सारी को जमा, कि 1 रुपया नहीं खर्चना। खर्च इस तरह से उसके पास 12-13 लाख रुपये खाते में जमा होगी, और घर का कोई सामान नहीं लाता था, ना किसी से कुछ देता था, ना खुद कोई चीज़ खाता था। जो घर में खाना बनता था माँ के द्वारा, माँ की पेंशन से, वही कपड़े भी वहीं से, सब कुछ वहीं से लेता था, यानी 1 पैसा नहीं खर्च करता था। और ऐसा हुआ कि एक दिन उसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद उसके खाते को चेक किया गया तो 16 लाख रुपए मिले। अब क्या ले गया साथ में, मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन अपने जीवन भी अच्छी तरह से नहीं जी सका। दान पुण्य की तो बात दूर की है। और उसके एक दोस्त से बात की तो दोस्त ने बताया कि वो अनमैरिड था लड़का, शादी नहीं की थी उसने। तो उसने कहा भाई शादी क्यों नहीं की थी जब सरकारी जॉब है? तो उन्होंने बताया कि शादी उसने हमारे से बात करता था तो वो शादी से इनकार इसलिए करता था, कभी घरवाली मेरे पास जो 12-13 लाख रुपए खाते में जमा हैं कभी उनको ना निकलवा ले, कभी मैं मर जाऊं और मरने के बाद वो उनको ना निकलवा ले। अब देखो कंजूसी का आलम। अरे भाई तू क्या ले गया, वो तो फिर भी यही रह गए, अब कोई भी यूज करेगा, तो पहले क्यों नहीं यूज किए?
कभी दान भी करता, किसी ऐसा है की सेवा करता, किसी गरीब की लड़की की शादी में किसी मरीज को दवाई दिला देता, किसी भूखे को रोटी खिला देता। अरे और भी जीव जंतु हैं, नहीं किया ना। इस तरह से कंजूसी में अपना जीवन खो दिया, क्या लेगा किसी का। इसलिए सभी से यही अपील है कि मेहनत करो, कमाओ, और लेकिन अपने ढंग से अच्छी तरह से जियो। जीवन को अलग मत समझो कि मेरा जीवन है, खुद जीवन ही बन जाओ। जब खुद जीवन जियोगे, खुद जीवन बन के जियोगे ना, तो उसका आनंद आएगा। लेकिन हम जीवन के रहस्य को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम जीवन को अपने से अलग समझते। इसलिए एक एग्जाम्पल और है कि कई बार हम कहीं घूमने के लिए जाते, 4-5 दोस्त घूमने के लिए जाते, तो तकरीबन की यही उम्मीद होती है कि कोई टिकट दूसरा ले ले, शायद जेब में हाथ डालने की कोशिश नहीं करते, सोचते कि दूसरा कोई टिकट ले ले तो अच्छी बात है। जब इमरजेंसी होती है जब अलग टिकट लेते, नहीं तो ये इंतज़ार में रहते कि कोई दूसरा ही ले ले। फिर आगे चले जाते, फिर कहीं खाना खाने लगते, फिर भी यही सोचते हैं कि कोई दूसरा ही पैसे दे दे। इस तरह से सोचते नहीं कि ये जेब वाले कब यूज करेगा, कब प्रयोग करेगा इनका। ऐसे लोगों का जीवन ही चला जाता है, वो जेब में ही रह जाते, यानी कि उनका प्रयोग नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमने टीचर भी देखे, बच्चों से स्कूल में पैसे इकट्ठे करवाते थे और खुद उनमें घूम के आते थे, बच्चों को भी घुमा के लाते थे, खुद बढ़िया खाते थे, बच्चों को हल्का फुल्का दे देते। अब जो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है टीचर सरकारी, तो क्या वो सारे टीचर, अरे बच्चे तो उनके शिष्य हैं, गुरु का महत्व है देने का, गुरु की महिमा किस लिए है, वो देता हमेशा। क्या बच्चे समझ के, अपने बेटे समझ के, अपने शिष्य समझ के, क्या वो सारे टीचर 60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं जो, क्या अपनी तनख्वाह में से एक 5-5 हज़ार रुपये सारे टीचर इकट्ठे करके बच्चों को भी घुमा लाए और खुद भी घुमाए? क्या ऐसा नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, एक पैसा भी नहीं। सोचते हैं सारी तनख्वाह जमा, पीछे किसके लिए? तुम्हारे बाप के लिए। तुम्हारे बाप है वो तुम्हारे बेटे, उनके लिए ऐसा सब कुछ कर दो जिससे तुम्हारे को फिर कुछ नहीं मिलेगा, आखिर में तुम्हारे को सज़ा मिलेगी। सब उनके लिए मकान भी बना दो। अरे भाई इतना करो कि बच्चों को लायक बना दो, इतना लायक मत बनाओ कि वो तुमको नालायक समझने लग जाएं। इतना ऊंचा मत बढ़ाओ कि तुम उनके सामने बौने नज़र आ जाओ, छोटे छोटे नज़र आने लगो, वो तुम्हारे को चीटी कीड़े मकोड़े समझ के और पैर रख दें, तुम्हारी कदर ना करें। लेकिन क्या होता है, हम बचाते रहते, आखिर में हम ही चले जाते हैं, और वो जितना बचाया वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको हम अपनी औलाद कहते हैं। वो औलाद कैसी होती है? लायक बना दो, खुद कमा लेंगे। अरे दूसरे जीव जंतु भी लायक बना देते हैं अपना जीवन जीने के लिए, बाद में उनका ठेका नहीं उठाते। लेकिन हम उनका ठेका बचपन तक, पीढ़ी दर पीढ़ी, पोतों पड़पोतों तक ठोकर खाते रहते हैं, गाली खाते रहते हैं और उन्हीं के ऊपर पड़े रहते हैं। और बच्चे की नज़र हमेशा बुढ़ापे तक भी है, अब पापा की पेंशन कब आएगी, दादी की पेंशन कब आएगी, उनका नंबर कब आएगा हमारी सेवा करने के लिए। हम इस तरह से ना तो कहीं दान कर पाते, ना किसी की सेवा कर पाते, ना सत्संग कर पाते। अच्छी जगह अच्छी संगत की नहीं, सत्संग साधु संतों की संगति की होती तो ऐसा नहीं होता। दान भी करते, सेवा भी करते और अच्छे दिमाग में विचार भी डालते, और जिससे हमारा जीवन अच्छा होता और हमारी वजह से हमारे बच्चों का भी होता। लेकिन हम अपने जीवन को खुद नरक बना लेते, सारा छोड़ देते। अब जिसको कमा मिल गया, मकान बने बनाए मिल गए, गाड़ी घर में खरीदी कर, वो काम क्यों करेगा? उनके जीवन को उनको खाली कर दिया हमने काम से। काम क्यों करेंगे? क्योंकि उनके ओए आए मिल गए, उनको पकाया मिल गया, कमा धन मिल गया। जिसके पास में झोपड़ी है वो तो बहुत ज़्यादा कुछ कोशिश करेगा ना कि मैं महल बनाऊं, गाड़ी खरीदूं, मैं पढ़ूं लिखूं, बहुत कुछ कमाऊं। लेकिन क्या होता है, हम उनको पहले से ही बेकाम बना देते हैं। उनके काम जो जीवन के थे हमने छीन लिया, सारे काम हमने कर दिए। हम
वो खाली हो गए। खाली मन शैतान का घर होता है। और क्या करेंगे? अरे जिसके घर में सब कुछ है वो बाहर क्यों जाएगा लेने के लिए? बाहर नहीं जाएगा ना। अरे जिसके घर में कुछ नहीं है वो तो बाहर काम भी ढूंढेगा, पैसा भी कमाएगा, कुछ न कुछ उसके बेचारे को तमन्ना रहेंगी, वो बाहर आकर्षित रहेगा आगे जाने का, कुछ करने का, कुछ बनने का, उसके अंदर एक जज्बा पैदा होगा। अन्यथा वो खाली हो गया, मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों जाऊँ? इसलिए उस पैसे का फिर वो दुरुपयोग करते हैं, शराब पीने लग जाते हैं, मांस खाने लग जाते हैं, या गुंडागर्दी करने लग जाते हैं। तो बर्बादी, हमने उनके जीवन को भी बर्बाद कर दिया। एक उदाहरण देते हैं कि कंजूसी के ऊपर, कि दो भगत एक मंदिर में गए तो शिव जी का मंदिर था। तो शिव जी के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे शिव जी महाराज, हमारा अच्छा सा काम चल जाए, हमारे को अच्छा मुनाफा हो जाए, 50 रुपये का मुनाफा हो जाए तो हम आपको 5 रुपये मंदिर में दान करेंगे। तो पुजारी ने कहा, पहले दान कर दो भाई। कि नहीं, पहले नहीं करेंगे, हो सकता हमारे 5 भी जाएं, हमारे 5 भी चले जाए, मुनाफा ना हो तो 5 भी जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम हुआ, मालिक की कृपा है, गुरु महाराज की, कि उनके दोनों के काम लग गए और 50-50 रुपये का मुनाफा हो गया। एक दिन वो दोनों इकट्ठे होकर मंदिर में आए। पहले 1, 2, 3, 5 ऐसे सिक्के होते थे, 10 पैसे, 5 पैसे, ऐसे वो सिक्के बहुत ज़्यादा ले आए। 5-5 रुपये में, 5 रुपये में काफ़ी सिक्के हो जाते, 54, 58। तो इसने उन्होंने एक ने पहले शुरुआत की कि भगवान, लाइन खींच दी मूर्ति के और अपने बीच में, कि भगवान मैं सिक्के उछालूंगा, जितने इस रेखा से, इस लाइन से आपकी तरफ गिर गए वो आपकी, और जो मेरी तरफ गिर गए वो मेरी। वहाँ भी बेईमानी, क्योंकि हाथ में तो उसी के थे ना, उसी के बस का था कितने उछालने, किधर उछालने। ऐसी तरह से उछाले, वो सारे इसमें गिर गए, 2-4 सिक्के शिव की तरफ, शिव जी की तरफ गिर गए, मूर्ति की तरफ। तो सोचा, हे भगवान तुम कितने दयालु हो, आज भी तुम लालची नहीं हो, तुम इतने दानी हो, दयालु हो, देवता हो, तुम तो देवता हो ना, तुम देते हो, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ, आपका काम देना ही है। इसलिए वो भी 2-3 भी उठा लिए। इसका आप करोगे क्या? आपकी तो मूर्ति है, आप तो कुछ प्रयोग नहीं करते, इसलिए इनको भी मैं उठा लेता हूँ, काम आ जाएंगे। आपने वैसे करना भी क्या है। दूसरा कहने लगे, भाई मेरा नंबर आ गया। फिर उन्होंने कहा, भाई मंदिर में नहीं, मैं भगवान को ऊपर मानता हूँ, आसमान में, खुले आसमान में, आगे बाहर ग्राउंड में। और उसने बोला कि हे परमात्मा, हे ऊपर वाले, तू मेरी तरफ देख, मेरी आवाज़ को सुन, मैं आपकी तरफ पैसे फेंक रहा हूँ, सिक्के उछाल रहा हूँ, जो आपने पकड़ लिए, क्योंकि आप ऊपर रहते हैं, इसलिए मैं ऊपर की तरफ सिक्के उछाल रहा हूँ, जो आपकी तरफ आए आप पकड़ लेना, जो आपकी पकड़ में आए वो आपकी, और जो नीचे गिरेंगे वो मेरी। अब ये बताइए, सिक्के उछालेंगे तो कहाँ गिरेंगे? सारे नीचे गिरने। अब उनकी टेक्नोलॉजी देखो, उनकी तरकीब देखो। तो कंजूस आदमियों का खेल ऐसा होता है, वो सारे सिक्के नीचे गिर गए और सारे बटोर ले। हे मेरे मालिक, तू तो वाक्य में देवता है, देने वाला है, दयालु है, तू रखता ही नहीं। इस तरह से कंजूसी के आलम ऐसा होता है कि हम कुछ नहीं देना चाहते और हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते और हम एक डेड बॉडी हो जाते हैं। आम जीवों से भी बदतर हमारी ज़िंदगी होती है। इसलिए सेवा करनी चाहिए, दान भी करना चाहिए, और जिससे हमारा जैसे शरीर स्वस्थ रहता है मल मूत्र के त्यागने से, गंदगी गैस खारिज करने से, इसी तरह से हमारा जीवन भी स्वस्थ तभी रहेगा कि हम गरीबों की, अरे इन्हीं हाथों से हम अंधे को रास्ता भी पार करवा सकते हैं, और इन्हीं हाथों से हम किसी को उठा भी सकते हैं, गिरे हुए को, इन्हीं हाथों से हम किसी को खाना भी खिला सकते हैं, इन्हीं हाथों से हम किसी को दवा भी, मरहम भी लगा सकते हैं, और इन्हीं हाथों से हम किसी को चाकू भी घोंप सकते हैं, इन्हीं हाथों से हम किसी को चांटा भी मार सकते हैं, डंडा भी मार सकते हैं, इसी ज़बान से हम किसी को गाली भी दे सकते हैं, इसी ज़बान से हम किसी को रास्ता भी बता सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, प्रेम के 2 बोल भी बोल सकते हैं। इसलिए एक महाकंजूस था, उसने इलाके में बड़ा मशहूर कंजूस था। कितना मशहूर बताएं कि बहुत ज़्यादा। उसका पूरे एरिया में खौफ था कि इससे ज़्यादा बड़ा कोई कंजूस नहीं हो सकता।
तो एक बार एक आदमी ने से आया था, उसने कहा उस कंजूस के सामने, अबे दुनिया में मेरे को एक ऐसा कंजूस मिला, उससे बड़ा कोई कंजूस नहीं हो सकता। अब उस कंजूस के सामने, जिसका एरिया में इस बात की मशहूरी थी कि भाई मेरे से बड़ा कोई कंजूस नहीं, उसको ये बात चुभी, ठेस लगी, कंजूस को भी ठेस लगी, उसके स्वाभिमान को, कि मेरे से बड़ा तो कोई कंजूस हो ही नहीं सकता। उसने कहा नहीं नहीं, आप तो उसके सामने कुछ भी नहीं, वो तो इतना बड़ा कंजूस है कि उससे बड़ा कंजूस आप हो ही नहीं सकते, आप तो उसके करीब भी नहीं। तो उसके दिल में ये चुभी बात, तो चुभी तो उसने सोची उस कंजूस से तो मिलना चाहिए मैंने। तो उसका आता पता लिया और वो एक दिन पहुंच गया, लेकिन घर से चला तो क्या करा, 2 माचिस जितने आकार के गत्ते पे खरगोश के चित्र बनाए। सोचा किसी के घर जाते हैं, हमारे ये संस्कृति में है, हमारी भारत की संस्कृति में, कि किसी के घर जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। उसने सोचा कंजूस तो मैं हूँ, अगर मैं सामान लेके जाऊंगा तो खर्च होगा, तो क्यों नहीं छोटा सा गत्ता माचिस जितना, उस पर 2 खरगोश तैयार किए, छोटे छोटे चित्र, कि यही भेंट कर दूंगा, खाली नहीं जाना चाहिए। तो वो पूछ पाछ के अता पता के अनुसार वो पहुँचे वहाँ उस शहर में। किसी से पूछा भाई इस नाम का एक कंजूस रहता है, उससे मिलना था। अब किसी ने किसी माध्यम से उसके घर पहुँच गया, तो घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो एक उसका लड़का निकला। तो लड़के से पूछा भाई ये फला आदमी का यही घर है कंजूस का? हाँ जी, आ जाओ। भाई कहाँ है तेरे पिताजी? मैं उसका बेटा हूँ। कि मेरे पिताजी बाहर गए हुए कहीं, भाई उससे मिलना था। भाई वो तो अभी आ ही नहीं सकेंगे, कई दिन में आएंगे, इसलिए क्या करें कि ऐसा करो आप, मैं बोल दूंगा उनको। और उसने दिया, ले भाई मैं कुछ लाया था, खाली तो क्या आना था, ले भाई ये। उन्होंने देखा गत्ते के ऊपर 2 खरगोश छोटे छोटे बना रखे, भेंट तो अच्छी लिया, कुछ न कुछ तो लिया है, लेकिन मेरे को भी इसको खाली नहीं जाने देना चाहिए, ये तो धर्म बनता ही है, कुछ न कुछ दूँ। उसने क्या कहा, रुको खाली मत जाओ, कुछ न कुछ लेते जाना, आप भी लाए मैं भी दे दूँ। उसने हवा के अंदर ऐसे आम का चित्र बना दिया, ऐसे आम का चित्र बना दिया कि ले एक आम तो लेते जाओ। आसमान में उंगली के द्वारा आम का चित्र बना दिया, आगे ले एक आम तो लेते जाओ। यानी उससे भी लड़का उससे बड़ा कंजूस मिला, जिस कंजूस से जो कंजूस आया था उससे बड़ा तो लड़का ही मिल गया, क्योंकि वो तो कागज पे बना के लाया था, उसने हवाई में आम बना दिया और कहा लेते जाओ। तो वो चला गया। अगले दिन उसका बाप आया जिसने वो हवा में चित्र बनाया था। उसने कहा कि पिताजी एक कंजूस आया था, वो आपसे पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था, तो फिर क्या किया तूने? अब उसने मेरे को एक छोटे से कागज़ पे 2 छोटे छोटे खरगोश बना के दिए थे, लाया था। मैं सोचा खाली क्या चलो, कुछ न कुछ लेते जाएं, हमारी संस्कृति है। तो क्या किया, तो आपने क्या किया, आपने क्या दिया? मैंने उसको बोल दिया कि मेरे पिताजी 2-3 दिन में आएंगे, मैं बता दूंगा, अब तो मिल नहीं पाएंगे, इसलिए आप वापस चले जाओ। लेकिन मैंने सोचा भाई खाली क्यों, ये भी खाली जाएगा, कुछ न कुछ तो, या मेरा भी। अरे क्या कर दिया तूने, कुछ दिया तो नहीं? कि नहीं, मैंने हवा में ऐसे आम का चित्र बना के और उसको दे दिया। हवा में तो कोई मतलब आसमान में ऐसे चित्र उंगली से बना के और उसको वो भेंट कर दिया। उसने कहा कि तू मेरा नाश करेगा क्या, मेरे को बर्बाद करेगा? इतना बड़ा आम हवा में बना, क्या छोटा सा नहीं बना सकता था? अरे भाई, हवा में बनाने से भी आसमान में आम का चित्र बना के दिया, उसमें भी कंजूसी। तो क्या कंजूसों की माया है। तो कंजूस बड़े लोग होते, कंजूसों के ज़्यादातर कब्ज होके मरते बेचारे, जो छोड़ना नहीं चाहते। ये गधा घोड़ा देखा आपने, उसको ना वो काटना तो आता है मुँह से, बुड़का कहते जिससे, भरना तो आता है लेकिन छोड़ना नहीं आता। ऐसे लोग गधे घोड़े की तरह होते हैं, जो काटना तो जानते लेकिन बुड़का छोड़ना नहीं जानते। इसलिए ऐसे ही एक बार
नरसी का जिक्र आता है क्योंकि काफ़ी प्रचलित एग्जाम्पल है ये कि नरसी सेठ की घरवाली एक बार कहने लगी, उनकी बड़ी अथाह दौलत थी, उनके 5 भाई थे वो, उनके पिताजी की 55 करोड़ की दौलत थी उस समय। तो 11 करोड़ की जब अलग हुए वो 11 करोड़ की दौलत बांटे में आई, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इतनी दौलत है, मैं तेरी पत्नी हूँ, आधा हक तो मेरा भी है, अरे तू कभी तो लोग गंगा जी नहाने जा रहे, तू भी तो चला जा और मेरे को भी घुमा लिया। कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। कहने लगे मेरी आधी प्रॉपर्टी है, इसमें से मैं तेरी औरत हूँ तो मेरे को भी तो देश में से मेरा हक है, मैं यूज करके आऊँगी, प्रयोग करके मैं घूम के आऊँगी, तू नहीं जाता तो। कि नहीं, इसमें से तो एक तोला एक सिक्का भी नहीं कटने दूंगा, मेरे को इतनी दौलत मिली है, इसमें से नहीं, मेरी प्यारी दौलत है। अब लोभ घटा दे कान, बंदावन नाड़ के तान। तो इसलिए वो बार बार कहती रही। एक दिन सोचा अगर तू एक दिन खुद तो चला जा, मेरे को नहीं ले जाता, तो वो किसी न किसी बहाने पैदल चल दिया। अब साथ में खाने का सामान तो रख नहीं सकता इतना लंबा, पैसे भी देने पड़ेंगे। वो भूखा बाना किसी न किसी वजह से साथ में जा रहे थे लोग, गाड़ी बैलों के लेके, उनमें बैठ लिया। अब पैसे भी नहीं लगेंगे, जहाँ वो खाना खाते वही खा लेता, यानी अपने पास से कुछ नहीं देना। वहाँ गंगा जी में सब स्नान करने लगे, वो भी धोती को ऊपर चढ़ा के घुटनों तक और नहाने की तैयारी करने लगा। श्री कृष्ण जी को उनका पता था कि ये महाकंजूस है, इसका थोड़ा सा पर्दा हटा दिया जाए कि दुनिया क्या है। तो वो अंदर घुटने पानी में गया तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे भाई, पंडित का वेश बना के श्री कृष्ण जी ने कि ए लाला जी, ए नहाने वाले, इधर आ, नहाने से पहले सुन, इस गंगा में डुबकी लगाने का, नहाने का उसी को प्रावधान है जो यहाँ दान करता है, उसको एक सिक्का दान करना पड़ता है। कि नहीं, वापिस निकला, मैं सिक्का दान नहीं कर सकता, मैं नहाने से ही मना कर दूंगा, मैं नहाना ही नहीं चाहता, या दान करना पड़ता है तो मैं तो फ्री में नहा सकता हूँ। कहने लगे ठीक है। उन्होंने सोचा कि कोई न कोई बहाना तो चाहिए इसको फंसाने का। श्री कृष्ण जी ने उनको फंसाने के लिए कहा कि उधार तो कर सकता है। उस दिमाग घूम गया, अगर ओहो ये पंडित है, कौन कहाँ का, ये मैं कौन, मेरे को क्या जानता है, चल बहाना बना ले, अब ठीक है उधार कर लूँगा, बाद में दे तो देगा, हाँ दे दूँगा, पक्की बात है, ठीक है, नहा के और वापस चला गया। और श्री कृष्ण जी फौरन उसके पीछे चल पड़े और वो अंदर गया। अगले ही दिन पहुँच गए वहाँ, तो वहाँ से बाहर दरवाज़ा खटखटा कि कौन है? अब वो पंडित है जो गंगा पे एक सिक्का देने के लिए बोला था। अब अंदर जाके सेठानी ने बोला कि वो एक पंडित आया है जो आपने गंगा स्नान के दौरान एक सिक्का दान करने की बात की हुई, तो वो मांग रहा है। बस इतनी बात सुनी और एकदम गिर पड़े लाला जी कि देखा हो, अरे एक सिक्के के लिए और इतनी दूर से वो पंडित, मेरा घर का पता कैसे पता चला उसको? कमाल है, ये तो पीछे लग लिया, ये तो कमाल हो जा। अब सिक्का देना पड़ेगा और सिक्का मैं दे नहीं सकता, इसलिए उसको बोला सेठानी को कि बोल दे, सेठानी थी या नौकर था, उसको बोल दे भाई सेठ जी बाहर गए हुए, यहाँ है नहीं। तो श्री कृष्ण जी को बोला कि सेठ जी बाहर गए हुए, यहाँ है नहीं। कोई बात नहीं, श्री कृष्ण जी ने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक आएंगे मैं यहाँ बाहर कपड़ा बिछा के यहाँ विश्राम कर लेता हूँ। कि वो तो कई दिन में, कोई बात नहीं, आप मेरे को भोजन देते रहना, मैं यहाँ विश्राम कर लूँगा बाहर, अंदर की कोई ज़रूरत नहीं। जब अंदर ये खबर वापस गई कि सेठ जी वो तो यहीं लेट गए, वो तो कहने लगे जब तक नहीं मिलता मैं यहीं रहूँगा, सेठ जी आने तक इंतज़ार करूँगा। तो देख क्या कि ओहो, ये तो यहीं जम गया। फिर उसने सोचा अब तो पिंड छोड़ेगा नहीं, अब छूटने का नहीं, इससे छुटकारा पाने के लिए क्या, अभी कह दे कि हैं तो यही, बीमार हैं। फिर गया नौकर कि जी पंडित जी, सेठ जी हैं तो यही, बीमार हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, ठीक होने तक मैं यहीं रहूँगा, ठीक हो जाएंगे 2-4 दिन।
उसने सोचा कि वो तो अंदर जाके खबर दी कि वो तो बोल रहे कि ठीक होने तक यहीं रहूँगा। तो उन्होंने सोचा हो ये पिंड छोड़ेगा नहीं, उसको बोल दे जाके कि सेठ जी मर गया। तो बाहर जाके बोल दिया कि सेठ जी मर गया। ओहो, सेठ जी मर गए तो फिर क्या करें? अरे भाई सेठ जी मर गए तो इतने अच्छे सेठ जी थे भाई, वहाँ बेचारे गंगा स्नान पे 1 रुपया 1 सिक्का दान करने की बात की थी। चलो अब क्या लेंगे, कम से कम उसका दाह संस्कार तो करवा के ही जाएंगे, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। अब ऐसे खाली जाना ठीक नहीं होता। इसलिए उन्होंने अंदर जाके खबर दी कि वो तो कह रहे दाह संस्कार करके ही जाएंगे। अरे भाई फिर तो जल्दी से बुलाओ, मेरी लकड़ियाँ तैयार करो, मेरी अर्थी तैयार करो। यानी 1 सिक्के के बदले अर्थी तैयार करवा ली। अर्थी के ऊपर लेट गए और सांस को धीमी गति से रोकते रोकते धीरे धीरे वे पता ना चले कि मैं जिंदा हूँ, 1 सिक्के की वजह से। है ना कमाल का ढक्कन? ये है दुनिया कंजूसों की, महाकंजूसों की नगरी। तो अर्थी बंदवा दी और जय जयकार, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है, चल पड़े। और श्री कृष्ण जी भी पंडित के भेष में पीछे पीछे। चिता चढ़ दी गई, चिता पे लेटा दिए गए पंडित जी, लकड़ियाँ साइड में लगाने लगी, एक मोटी इधर लगा दी, एक मोटी इधर, और ऊपर से बीच में पंडित जी ने कह दिया कि ऊपर की लकड़ी को मेरे ऊपर मत रखना, साइड में मोटी लकड़ी लगा के ऊपर से ऐसे ढक देना, मेरे ऊपर कोई जार ना पड़े जब तक ये चला जाए। अब श्री कृष्ण जी ने उसके सिर की तरफ जाके धीरे से आवाज दी कि नरसिंह, 1 सिक्के की बदौलत, 1 सिक्के के कारण आज आप अर्थी और अर्थी से चिता पर लेट गए 1 सिक्के की वजह से, और जितनी दौलत है वो आपकी बाहर है, मकान में है। अब आप चले जाएंगे, जिसमें से 1 सिक्का नहीं देना चाहते और जिसकी वजह से आप संसार से विदा होने को जा रहे, और 1 सिक्का अब आप चले जाएंगे ना, और वो 11 की 11 करोड़ सिक्के आपके मकान में मौजूद रहेंगे, और उसको दूसरी दुनिया पता नहीं कैसे कैसे यूज करेगी। और मैं श्री कृष्ण जी बोल रहा हूँ। जब इतनी बात सुनी एकदम चिता को फेंक दिया, खुल गया पर्दा, भरम का पर्दा हट गया, और बोला चलो जहाँ बोलते हो, जहाँ कितना या दान करना, कहाँ लगाना, बोलो बस हो गया जो कुछ। तो पर्दा हट गया। श्री कृष्ण जी ने उनका इस तरह से पर्दा हटाया और वो साधु बन गए, और जितना पैसा था सभी दान पुण्य में लगा दिया। इसलिए हमें यहाँ से शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक किसी की चीज़ का भी लालच जायज़ ही होता है। नमक मिर्च हल्दी हर एक चीज़ होती है सब्जी में, लेकिन जायज़ मात्रा होगी तो एक स्वाद बनेगा, और जो अधिक होगी अधिक जहर है। भले ही पानी हमारे लिए जीवन है, भले ही भोजन हमारे लिए एक ऊर्जा है, एनर्जी है और जान है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा, हिसाब से ज़्यादा तो वो भी हमारे लिए जहर है, हमारे शरीर को नुकसान कर देती है। सूर्य की गर्मी हमारे को ज़रूरी है लेकिन जायज़, लेकिन हिसाब से ज़्यादा ठंड या गर्मी या खाना या पीना कुछ भी है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। शरीर और दिमाग दोनों पर प्रेशर डालता है। इसलिए सतगुरु समदर्शी महाराज की कृपा से जो हमें प्रसाद मिला है, आप सभी सुनने और देखने वालों को हाथ जोड़कर प्रणाम कि हम भी चाहते हैं कि अपने प्रसाद को, गुरु महाराज के दिए हुए प्रसाद को सभी में बांटने की कोशिश करें और सभी के दिलों में वो खुशी के फूल खिला सकें, जिससे अच्छी खुशबू आए और जीवन उनका सुखमय हो जाए। तो प्रणाम।